अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं हूँ काशिफ परवेज़ और आप देख रहे हैं रियल टॉक विद काशिफ। आज मैं अपने लंगोटिए तुसी लफ्ज़ से सुने तो आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा अपने पुराने बचपन के दोस्तों के साथ। बचपन की बहुत हसीन यादें होती हैं और बड़ी खूबसूरत लापरवाही और न डर से बेबाक से दिन होते हैं। किसी फ़िक्रों से आज़ाद, किसी किस्म की कोई फ़िक्र नहीं होती। घूमना फिरना, खेलना, शरारतें, सारी चीज़ें। और एक वक्त था हमारा वक्त जो था घर में कम और दोस्तों के साथ ज़्यादा गुजरता था। और दोस्तों में भी सबसे ज़्यादा जिन दोस्तों के साथ वक्त गुजरता था, आज मैं उन दोस्तों के साथ आपकी मुलाकात करवाऊँगा। हम अगर 24 घंटे एक दिन में होते हैं तो मेरा ख्याल है कि हम सिर्फ सोने के लिए घर जाते थे। सारा दिन सुबह का नाश्ता भी इकट्ठे बाहर, दोपहर का लंच भी बाहर, रात का खाना भी बाहर। तो देखा जाए तो वक्त ज़ाया भी बहुत किया और इंजॉय भी किया। इंजॉय इस नज़र से कि कोई फ़िक्र नहीं थी, किसी भी किस्म की कोई डर नहीं था। आज़ादी के साथ घूमना फिरना खेलना। बचपन शायद होता भी यही है कि फ़िक्रों से आज़ाद। लेकिन वक्त गुज़रता गया। वक्त के साथ साथ तालीम के बाद कैरियर की प्लानिंग और कैरियर के चक्रों में, ज़िंदगी गुजारने के चक्रों में, फिर शादी और फिर बच्चे, फिर मसरूफियात, काम, रोज़गार के मौके ढूंढना और रोज़गार के लिए जाना आना। इन चक्रों में फिर बड़ा वक्त गुजरा कराची में, फैसलाबाद में। आजकल जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, आज मैं उनसे आपसे मुलाकात कराऊँगा। तकरीबन मुलाकातें हमारी फ़ोन पे तो तकरीबन उसी तरह रेगुलर बात होती रहती है। और जब भी उनका चक्कर भी पाकिस्तान में लगता रहता है तो मुलाकातें भी होती रहती हैं रेगुलर। लेकिन अब वो वक्त नहीं है। लेकिन जब भी हम इकट्ठे होते हैं तो इसी तरह की बातें हैं, वो यादें जो हम डिस्कस करते हैं, एक दूसरे से हंसते हैं, खेलते हैं, एक दूसरे को जो मजाक करते हैं, वो फिर दोहराई जा रही थी। एक दिन पहले भी तो मैंने सोचा क्यों ना उन लम्हात को, इन यादों को दोहराया भी जाए और रिकॉर्ड भी कर दिया। हसीन यादें, हसीन दोस्त और हसीन मुलाकातें, ताकि ज़िंदगी सदा नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी यादें, हमारी बातें वो हमेशा रहें। तो इस रिकॉर्डिंग का मकसद यही है कि हमारी यादें, हमारी मेमोरी जो है वो हमारे बाद भी रहे। पहले मैं समझता हूँ कि लोग अपने बुज़ुर्गों की, अपने प्यारों की तस्वीरें लगाया करते थे। लेकिन मैं इस सोच के साथ ये काम कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि अब डिजिटल दौर है तो अब तस्वीरें बोलती हैं। हमारा भी मकसद यही है कि हमारी बातें, हमारी यादें, हमारे कहे हुए और किए हुए काम वो ज़रूर रिकॉर्ड रहें, वो ज़रूर रहें हमारे अपनों के लिए, हमारे चाहने वालों के लिए, हमें देखने वालों के लिए। तो अब मेरा ख्याल है कि मेहमानों की तरफ, अपने दोस्तों की तरफ, अपने लंगोटियों की तरफ जाए। तो मैं आज मुलाकात करवाता हूँ आपकी जी। तो अब हम तारफ़ करवाते हैं जी। ये हैं राना इब्रार साहब, हमारे दोस्त, बहुत ही प्यारे, बहुत ही शर्मीले। देखा, हमने शर्मीले कहा, ये हंसना शुरू हो गए। माशाल्लाह, ये इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहते हैं जी। और ये हैं जी हमारे दोस्त, हमारे भाई, जितने खुश अखलाक हैं उतने ही सेहतमंद और बड़े प्यारे। ये लंगोटिया ने जी, ऐसी बहुत सारी ये मजाक शुगल हमारा चलता रहता है।
तो अल्लाह ताला इनकी सेहत और तंदरुस्ती वाली अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी दे। ये उस्मान साहब है जी, ये तकरीबन पिछले 20 साल से जी, ये पिछले 20 साल से जी यूरोप स्पेन में मुकीम हैं। तो जी मियाँ साहब आप क्या कहना चाहेंगे? तब आपने बहुत ज़्यादा बातें कर दी हैं, इस काबिल नहीं हूँ मैं। आप भाई हैं, भाई बहुत छोटा लफ्ज़ है, हमारा ताल्लुक़ दहाइयों पर मुकीम है। और बिल्कुल ऐसे ही था जैसे आपने कहा कि शायद शब व रोज़ इकट्ठे गुजरा करते थे। इतना लोग हमें जज ही नहीं कर पाते थे कि हम भाई हैं या दोस्त हैं। और यकीनन हमारा ताल्लुक़ दोस्तों से बहुत ज़्यादा स्टिल है, घरेलू ताल्लुक़ है, हर तरह से हम आपस में कनेक्टेड हैं हमेशा से। चाहे मैं कराची था, चाहे मैं मुल्क से बाहर हूँ, और गुज़श्ता 20 साल से मुझे प्रदेश में रहने का मेरा तजर्बा है या मैं रह रहा हूँ। लेकिन मियाँ साहब के साथ मैं वैसे ही कनेक्टेड हूँ जैसे मैं हमेशा से इनके साथ आते हैं। यहाँ पे 4 माह बाद 6 माह बाद मुलाकात होती है, गपशप होती है, राना साहब होते हैं, पुरानी यादें आती हैं, शरारतें याद आती हैं। मियाँ साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਘਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ कि वो पीछे बैठा हाँ वो गोडा मेरा आपके साथ बहुत शुगर किया हुआ है, बहुत टाइम गुजारा हुआ है हमने इकट्ठे। लेकिन तब वक्त और था, ज़माना और था। अब सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों में, बच्चों में, फैमिलीज़ में, और मियाँ साहब ने बहुत पैंडा किया है। मैं बयान नहीं कर सकता चंद लफ्ज़ों में या चंद मिनट्स में। मियाँ साहब ने जितनी जिम्मेदारियाँ निभाई हैं और स्टिल निभा रहे हैं, और अपने बच्चों के सर पे अल्लाह ताला इनका साया सलामत रखे हमेशा से। तो मेरे पास अल्फाज नहीं हैं इनके लिए कि मैं उनको चंद अल्फाज में बयान करूँ। ये बहुत लंबी बातें हैं, इंशाल्लाह होती रहेंगी इंशाल्लाह। तो ये इनकी मोहब्बत है, इनका प्यार है कि ये हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में आने वाले नस्लों को भी हम याद आएंगे कि हम इकट्ठे बैठा करते थे, बिल्कुल लगाया करते थे, चाहे वो एक चाय की प्याली पे बैठे। बिल्कुल सही मियाँ साहब, असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋਰ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਯਾਰ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਸਦੀਆਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਵਿਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਆ यार वो रिकॉर्ड हो। बेशक ठीक है ना, चलो सानू ने अच्छा इनिशिएटिव लिया। तो ये आप ब्लॉगिंग साइड पे चले गए हैं, एक तो फारिग टाइम इंसान को ख़राब कर देता है, स्पॉइल कर देता है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। आपने जिस साइड पे निकले हैं वो अपनी रूटीन, अच्छी अच्छी बातें हम सुनते रहते हैं आपकी, बहुत कुछ सीखते भी। थैंक यू जी, थैंक यू। हमेशा ही सीखते हैं, तो अच्छा किया। इंशाल्लाह ताला मेरी आप सब लोगों से, जो लोग आप सुन रहे हैं, रिक्वेस्ट है कि मियाँ साहब को सब्सक्राइब करें, में शेयर करें, इन्हें लाइक करें, और अपने आप अपने दोस्तों को, फैमिलीज़ को दिखाएं अपने। और बातें ये बहुत अच्छी करते हैं और बहुत लिमिटेड बात करते हैं, चंद मिनट में वो बहुत कुछ किया जाता है। अल्लाह ताला इनको हमारे साथ रखें और हमारी आमीन। अल्लाह ताला आपको भी मियाँ साहब इसी तरह हंसता मुस्कुराता और अपने बच्चों पे ऊपर आपका साया सलामत रखे, और इसी तरह आप खुश रहें। फर्स्ट टाइम मैं कैमरे पे आया हूं, आज तक मैं कभी कैमरे और ये इनकी मोहब्बत है जी, ये वाकई ये कैमरे के आगे आना या इस तरह की वो ना, ये इनको पसंद नहीं है। खैर ये इनकी मोहब्बत है, ये इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने हमें इजाज़त दी कि जी मैं इनकी चंद बातें जो हैं, जो हम आपस में ऑफ द रिकॉर्ड करते हैं, उसको रिकॉर्ड कर सकूं। ये मैं इनका मशकूर भी हूँ कि इन्होंने मुझे इजाज़त दी, ये इनकी मोहब्बत है कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। आपने हमें टाइम दिया, आज आप बिजी थे फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ थे, आप आए हैं, हमारे हमें टाइम दिया है खाने पे, बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको अपने ईमान में रखिए और हमेशा ऐसे ही खुश रहें, आमीन आमीन, और हमें खुश करते रहें, आमीन। अच्छा मियाँ साहब, मैं एक ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫੈਡ ਅਪ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ, ਵਾਕਿਆਤ, ਕੁਝ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਔਰ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਛੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਕਮ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 20 ਸਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਪੈगाम ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ हो? देखिए मियाँ साहब, जहाँ तक बात रोज़गार के लिए बाहर जाने की है तो बिल्कुल जाना चाहिए, हर इंसान को जाना चाहिए अगर वो अपनी जिम्मेदारियाँ यहाँ पे पूरी करें। अगर आप बाहर चले जाते हैं और आपकी माँ दवाई, आपका बाप दवाई से बैठा हुआ है तो आपका नहीं बनता हक कि आप जाएं, लेकिन हर इंसान का हक है कि वो अच्छे के लिए कोशिश करे। अल्लाह ताला साथ देते हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो कहता हूँ कि बहुत बुरे हालात हैं, बहुत सख्त है, आप ना आएँ, बिल्कुल आप आएँ, लेकिन आप जब भी आएँ आप लीगल वे से आएँ, आप प्रॉपर वीज़ा के थ्रू आएँ, धमकी नहीं करें, आप बॉर्डर क्रॉसिंग नहीं करें, अपनी जान को खतरे में ना डालें। आपकी जान बहुत सारे लोगों से रिलेटेड होती है, बिल्कुल सही और कभी भी आप खतरे में और ना ही अपने मुल्क की बदनामी करें। हालात नो डाउट इस वक्त मुश्किल में हैं, अल्लाह करे मुस्तकबिल करीब में बेहतर हो जाए, हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन हमें अमली तौर पे भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। सिर्फ बातों से हालात ठीक नहीं हुआ करते। बिल्कुल सही कहा। बाकी आपने मुझसे पूछा फ़र्क क्या महसूस करते हैं यहाँ पे और वहाँ पे, तो मियाँ साहब जहाँ इंसाफ नहीं होगा, हकदार को उसका हक नहीं मिलेगा, वहाँ पे ऐसे ही हालात बनते चले जाएंगे। वहाँ पे रहने वाले बहुत से दोस्त, बहुत से हमारे अजीज़, बेतहाशा लोगों के साथ हमारा मिलना बैठना है। हकदार को हक मिलता है। जिस बंदे ने जो मेहनत करनी है अगर उसको उसका हक मिलता है तो मेरा नहीं ख्याल कोई कौम पीछे रह जाए। और इंसाफ तो सबसे पहले जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे ना इंसाफ मिलता है ना हकदार को उसका हक मिलता है। जिस दिन ये मिलने लग जाएगा आपका मुल्क ऑटोमेटिकली बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, और किसी को ज़रूरत इंशाअल्लाह ताला पेश ही नहीं आएगी कि अपना मुल्क छोड़ के जाए। और अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे आपके डिपेंडेंट हैं, कोशिश करें कि अपना सिलसिला रोज़गार अपने वालिदैन के साथ अगर आप रहते हैं तो यहाँ बेहतर करने की कोशिश करें। उससे अच्छा कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आपको मौका मिलता है, लीगली आना चाहते हैं, कोई भी रिस्क नहीं लेना है, तो आप मोस्ट वेलकम, आपके लिए सारी दुनिया के दरवाजे खुले हैं, आप आएँ। लेकिन ये सोच के आएँ कि आप अपना मुल्क का झंडा, आप अपने मुल्क का नाम लेके बाहर आ रहे हैं, और उसी तरह से वहाँ पे अपने मुल्क का नाम रोशन करें जिस तरह हम चाहते हैं। जी बिल्कुल जी, सही कहा आपने जी। देखिए मुल्क है तो हम हैं, हमारी पहचान ही पाकिस्तान से है, और ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ वो की ने नो डाउट फील ही नहीं आती। हाँ, तो बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। इसी तरह ही है, लेकिन फिर भी हालात, लेकिन लोगों की कोशिश होती है अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें, और करना भी चाहिए हर एक का। मेरा कतन मूड नहीं था आज खाने पे या आपको बुलाने पे। मेरी पर्सनल फ्लाइट है, मुझे वापस जाना है, और यकीन करें मेरा किसी से बात करने को भी दिल नहीं करता। खुश होना तो अच्छी बात है, लेकिन बहरहाल ये ऐसा ही लिखा हुआ है, सिस्टम ऐसे ही चलना है, तो हमें उसके साथ साथ चलना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी ये कोशिश बहुत रंग लाएगी। आने वाले वक्त में आपको एक बहुत बड़ा बता मैं देखना चाहता हूँ, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द बहुत ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। हमारी दुआओं में हमेशा से आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जी मियाँ साहब, उस्मान साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अब हम जाते हैं जी राना इब्रार साहब की तरफ। तो ये जी राना इब्रार साहब जी, इब्रार साहब जी अस्सलाम वालेकुम। अपने पास
ये جی رانا صاحب क्या है सर, ये हम दोस्त हैं जी बचपन में, हमारा बचपन इकट्ठा गुजरा है, दिन रात भी इकट्ठा गुजरा है। इस वजह से हम आज मियाँ साहब जा रहे थे बाहर, उस वजह से ये दावत रखी है कि चले कोई पुरानी यादें साथ लेकर जाएँ। सही बात। अल्लाह करे ये उधर रहें और अच्छा बिजनेस ये कर रहे हैं उधर। इंशाल्लाह ये बहुत जल्द हमारे साथ दोबारा आएंगे तो इंशाल्लाह इनके साथ टूर भी करते हैं हम और दोबारा भी करेंगे ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਵੀ इंशाल्लाह जी जरा मियाँ साहब मियाँ साहब ने देखो जी, मियाँ साहब ने तो अपनी सारी तो नहीं, लेकिन कुछ बातें उन्होंने अपने दिल की भी की। आप कुछ हमारी पुरानी यादें हैं जी, जो आप समझते हैं कि जी हमने बड़े अच्छे अच्छे शुगल तो मजाक तो होती रहे हैं, कुछ आपके लिहाज से जो आपको बेहतर लगी हैं बातें, जो वक्त गुजरा। वैसे तो सानू तो पता लग गया कि वक्त का पता ही नहीं लग गया कितनी जल्दी गुजर गया। मियाँ साहब शुरू से ही हमें बताते रहते थे कि ये बात करनी है, ये आने वाले वक्त में आपके काम आएगी, इसलिए हम उनके साथ बहुत टाइम गुजारते थे कि चलो अच्छा वक्त इनके साथ गुजर जाए। इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह हम फिर दोबारा इकट्ठे होने की कोशिश करते हैं। काफ़ी देर के बाद हम आप मिलते हैं। पहले तो हमारा 24 घंटे एक होता था, रात की सारी रात भी बैठे रहते थे। अब बहुत देर बाद ये वक्त मिलता है, तकरीबन 30-35 साल का हमारा एक अरसा है जो हमने इकट्ठा गुजारा है। इस वजह से अल्लाह करे कि ये ऐसे ही गुजरता रहे। आमीन। अब जितना टाइम हमने गुजारा है, अब तो हमारे बच्चे भी हो गए हैं। अब तो बच्चे, सही बात है, अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं। हाँ, अब तो बच्चे बड़े हो गए। रेल टॉक विद काशिफ के साथ। थैंक यू, Thank you. थैंक यू। अब आप अभी लेट हैं, वही खाना तो खा कर दो यार। चलो वो कर लेते हैं, बल्कि आप एक आप उनको सर्व करके रखो, ले लेते हैं। हाँ उधर रखो यार, इधर हाँ इधर रखो। जी तो ये थे जी मियाँ उस्मान साहब और राना इब्रार साहब, हमारे दोस्त, हमारे भाई। असल में तो मेरा ख्याल है इन्होंने बड़े तकल्लुफ़ से काम लिया है, और ज़ाहिर है कि जो बातें आप फ्री माइंड में बैठ के और एक शुगल मजाक की तरीके से करना चाहते हैं, वो तो नहीं होती। जब आप को ये हो कि जी हमने रिकॉर्डिंग करनी है और सब ने देखना है, फिर थोड़ा सा इंसान कोशिश करता है कि रिज़र्व हो के और अच्छी बात की जाए। इतने अच्छे ना मियाँ साहब है, ना हम हैं, ना राना इब्रार साहब है, जितने अच्छी हमने खैर बातें आपसे शेयर की हैं। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब ने बात की है ना कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए ज़ाहिर है इंसान को कोशिश करनी चाहिए। मुझे बड़ी अच्छी लगी कि लीगल वे से। अच्छा देखें, ज़िंदगी जो है ना वो एक बार ही मिलनी। आप अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के चक्रों में अगर आप खुद ही ना रहें, या इस तरह अपने आप को बेहतर करने के चक्रों में अपने आप को ऐसी मुसीबत में डाल लें कि उस मुसीबत से निकल ही ना सकें, तो वो इस तरह के काम ना आपके लिए ठीक है, ना आपकी फैमिली के लिए ठीक, वो नहीं करने चाहिए। तो उनकी बात मैं एग्री करता हूँ, 100% ठीक है कि जो भी कोशिश करनी है, अल्लाह ताला की दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको एक अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए होती है अपनी ज़िंदगी के लिए, और ज़िंदगी भी बड़ी, हम अब जो बातें कर रहे हैं ये 30-35 साल पुरानी बातें हैं, लेकिन रियली पता भी नहीं चलता कि वक्त कितनी तेज़ी से गुजर गया है। ऐसे ही लगता है कि कल सब खुद बच्चे थे, आज हमारे बच्चे बड़े हो गए, वो जवान हो गए, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में चले गए,
تو پتہ ہی نہیں چلا وقت کتنی تیزی سے گزر گیا. تو اسی طرح ہی ہے زندگی، اتراؤ چڑھاؤ، آسانیاں، مشکلیں، یہ زندگی کا حصہ ہیں. اسٹیٹ کبھی بھی نہیں. وہ ای سی جی کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ای سی جی ایسے ایسے ہے، تو زندگی بھی ایسے ہی ہے، اتراؤ چڑھاؤ. اسٹیٹ نہیں ہے. اسٹیٹ ٹل ڈیتھ والا سین ہی ہوتا ہے. جب بالکل اسٹیٹ ہو جائے اٹ مینز زندگی کا کوئی مزہ بھی نہیں رہتا. اگر آپ اسٹرگلنگ فیز میں ہیں تو زندگی کا مزہ بھی آتا ہے، آپ انجوائے بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اور اسپیشلی میرے یہ پیارے دوستوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. اور میں دعا گو ہوں اپنے دوست، اپنے بھائی میاں عثمان صاحب کے لیے کہ وہ خیر و عافیت سے اپنا سفر کریں اور اپنی زندگی اور اپنی فیملی کے لیے ڈھیروں خوشیاں سمیٹیں، اور صحت اور تندرستی والی اللہ تعالیٰ انہیں زندگی عطا کرے، تاکہ صحت اور تندرستی جو ہے وہ 1000 نعمت ہے. اور میں ویسے ایک شکریہ میاں صاحب کا اور ادا کروں گا کہ میں اپنی ویڈیو میں، ویسے میں نے خود نہیں کبھی کہا کہ میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. تو یہ انہوں نے میرے لیے ریکویسٹ کی ہے. یہ میں اس بات کا بھی ان کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے میرے چینل کو پروموٹ کرنے کی، اس کو سبسکرائب کرنے کی آپ لوگوں سے ریکویسٹ. شکریہ جی. اللہ حافظ.